राधे राधे दोस्तों। आज बात करेंगे हाउ टू टेक पोजीशन इन इंट्राडे ट्रेड। तो मैं पंकज कानपुर से। आज जैसा कि टॉपिक है कि इंट्राडे में पोजीशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कहने का मतलब है कि आस्क योरसेल्फ व्हाई। अगर आप अपना वाई क्लियर कर लेंगे तो सारी परेशानियां सबसे पहले ही दूर हो जाएंगी जो आने वाली हैं उस ट्रेड में। तो अगर वाई आप क्लियर कर लेते हैं, वो वाई किस टाइप की या कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हैं या इंट्राडे में बुलिश दिख रहा है आपको, या कोई भी आपको एनालिस्ट बता रहा है, तो खुद से उसको रिसर्च करके खुद से उसको देखने की कोशिश करें। सब जैसा कि किसी एनालिस्ट ने रिकमेंड किया, या कोई डे हाई पे है, या कोई अपर सर्किट लगा रहा है, तो आप उसको एक लार्जर टाइम फ्रेम पे कंफर्म करने की कोशिश करें कि वो स्टॉक क्या कर रहा है। जैसा कि थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग आपको बेसिक्स सीखनी पड़ेगी। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। हर चीज़ में थोड़ा बहुत समय तो देना ही पड़ता है, एज इट इज़ इसमें भी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लेंगे कि वो स्टॉक क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ऐसा तो नहीं है वो साइडवेज है, या ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है और एक पुल बैक ले रहा है, उस पुल बैक में आप ट्रैप हो जाएं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे उसको कंफर्म कर लेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक वाई सबसे पहला क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये हमारे इंटर होने लायक है भी या नहीं है। तो दूसरी बात करें तो कुछ टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि CPR, सेंट्रल पाइवोट रेंज। तो सेंट्रल पाइवोट रेंज आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इसमें आवरली और वीकली, तो ख़ास तौर से आप दोनों चेक कर लें, बहुत ज़्यादा वाइड ना हो और इनके स्टेयर्स जो हों अप ट्रेंड में हों। अब ये CPR क्या है और मैं किस चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आप यूट्यूब करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा आपको CPR क्या है और किस तरीके से काम करता है। बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्टों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो वो एक अप ट्रेंड में अप स्टेयर्स में होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा वाइड CPR नहीं होना चाहिए, मतलब वो फिर अपने आप को ही पकड़ के रखेगा और जाने नहीं देगा कहीं उसको। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा नैरो CPR होना चाहिए। और उसके बाद बात करें तो रिस्क रिवार्ड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले अपना रिस्क रिवार्ड डिफाइन कर लें। तो रिस्क रिवार्ड जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इसमें हमारा खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। मतलब कहने का कि अपसाइड कितना है और डाउन साइड अगर हम SL लेना चाहें, SL हमें मिले तो कितना। तो SL अगर हमें मिलेगा तो रिस्क रिवार्ड बोले तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड तो हर ट्रेड में होना ही होना चाहिए। और अगर आपके एनालाइज करने में 1:1 का ही मिल रहा है तो अवॉइड करें उस ट्रेड को। कहने का मतलब है कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड होगा तभी आप ओवरऑल इस मार्केट से जीत सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3 पिलर में से एक रिस्क रिवार्ड है। तो उसमें से जो है आप रिस्क रिवार्ड में 1:2 का रहेगा। तो जब आप 5 ट्रेड, मान लीजिए 10 आप लेते हैं, 5 विन कर रहे हैं, 5 लूज़ कर रहे हैं, मतलब 50% का रेशियो है आपका, तो भी आप ओवरऑल पैसा बनाएंगे उसमें। तो कहने का मतलब 1:2 का रिस्क रिवार्ड तो होना ही होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। तो इस तरीके से आप अपने वाई क्लियर कर लें सबसे पहले कि क्यों आप ट्रेड में इंटर होने जा रहे हैं। मतलब ऐसा ही रेंडमली कहीं पे भी इंटर नहीं होना है, या कोई एनालिस्ट बता रहा है या कोई स्टॉक भाग रहा है तो आप भी उसमें चढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी कहीं भी इंटर होना है तो प्रॉपर अपने एनालिसिस के बाद ही इंटर होना है। तो और ये जैसा कि जो एनालिसिस मैंने बताया, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी भी स्टॉक में 1 मिनट जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप 1 मिनट से भी कम समय में सारी चीज़ों को समझ लेंगे, जान लेंगे। तो आप अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाइए और रिटर्न में सारे रूल्स को लिखिए। हर रूल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो अगर आप अपने रूल्स के साथ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट आपको हरा दे। हर हाल में हम ही जीतेंगे। तो और कोई आपके सुझाव हों तो ज़रूर मुझसे पूछें। धन्यवाद। राधे राधे।